मगर जैसा मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा है, ऐसा मंजर मैंने किसी बादशाह के दरबार कभी नहीं देखा। तो लोगों ने कहा तूने देखा क्या है? कहा मैंने देखा यह है कि जब मोहम्मद अरबी किसी काम का हुक्म देते तो एक नहीं उठता था बल्कि 10-10 उठकर खड़े हो जाया करते थे। और मैंने देखा यह है कि जब नबी वुजू करते थे तो सहाबा नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि कोई हाथों में ले रहा था, कोई पेशानी पर मल रहा था, कोई चेहरे पर मल रहा था, कोई दामन में ले रहा था। मेरा ईमान कहता है अरे जो कौम अपने नबी के वजू के पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देगी, वो कौम कब चाहेगी कि मेरे नबी के खून का कतरा जमीन पर गिर जाए? कौम कब चाहेगी कि मेरे नबी के खून का कतरा जमीन पर गिर जाए? करो तो सही नबी से मोहब्बत। ये खोखले नारे किसी काम के नहीं है, ये महज जबान से दावा किसी काम का नहीं है। जबान से कह लेना बहुत आसान है, दलील पेश करना ये बहुत मुश्किल है। दलील पेश करना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि जब दलील पेश की जाती है ना तो ऐसे ही नहीं पेश की जाती। हजरत खब्बाब को दहकते हुए कोयलों पर लिटाया था। दहकते हुए कोयलों पर लिटाने के बाद मैं हजरत खब्बाब से कहा था अब बताओ कैसे हालात हैं, अब भी पढ़ोगे नबी का कलमा? तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा वो जान ही किस काम की जो महबूब के नाम पे फिदा ना हो जाओ। वो जान ही किस काम की जो महबूब के नाम पर फिदा न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत खब्बाब को दहकते हुए कोयलों पर लिटाया और लिटाने के बाद में लोगों ने कहा अब बताओ अब भी पढ़ोगे नबी का कलमा? तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा था बात करते हो? उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो? अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। करो तो सही नबी से मोहब्बत, आका से प्यार करो तो सही। कुरान करीम में रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे आइडियल किसी को बनाना है, अगर किसी के तरीके पर अमल करना है तो दुनियादारों के तरीके पे अमल मत करो, मदीने वाले के तरीके पे अमल करो। क्योंकि जो उसके इश्क में, बस आखिर में चलते चलते बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आज चमने मुस्तफा के मदरसे के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद यहां से उठेंगे, अगर कोई बेनमाजी होगा तो नमाजी बनकर जाएगा, अगर कोई चुगली करने वाला होगा तो इस काम से तौबा कर जाएगा, अगर कोई शराबी होगा तो शराब से तौबा कर जाएगा। और आज इस इमाम आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद आका जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे तो आपकी मोहब्बत, जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे तो आपकी मोहब्बत में। डुप्लीकेट बहुत हैं दुनिया में, लोग सिखाते बहुत हैं कि नबी से मोहब्बत ऐसी की जाए, नबी से प्यार ऐसा किया जाए। प्यार ऐसा करो जो हमें बताया है बरेली वाले ने, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज के दौर में अगर पहचान इमाम आजम का जो मसलक था, उसी मसलक को मसलक आला हजरत कहा जाता है। जो मसलक इमाम आजम है वही मसलक आला हजरत है। और बात करते हो ऐसे लोग हैं, ऐसे डुप्लीकेट फिर रहे हैं। सुने तवज्जो के साथ सुने, एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे डुप्लीकेट फिर रहे हैं जो ये कहते हैं कि नबी से ऐसे मोहब्बत करो, सहाबा से ऐसे मोहब्बत करो, नबी की अहले बैत से ऐसे मोहब्बत करो। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें तो सिखाने वाले ने सिखा दिया और बता दिया कि नबी से प्यार ऐसा करो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह बहुत खूब बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार करो आके से जैसे बरेली वाले ने किया। और कैसा प्यार किया? कोई कह रहा था नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कह रहा था पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई कह रहा था इल्म गैब नहीं। आला हजरत ने कलम उठाया और इरशाद फरमाया नबी के इल्म की बात करते हो, नबी का इल्म तो ऐसा है और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोग कह रहे थे हम जैसे बशर थे, मगर आला हजरत ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर
हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और अब याद रखें, लोगों ने आकर कहा कि नानपारा का नवाब है, हमारा तुम्हारा हाल क्या है? अगर कोई देवबंदी के यहाँ से रिश्ता आ जाए ना, देवबंदी के यहाँ से, तो पैसे के लालच में वहां भी रिश्ता कर देते हो। अगर पैसे के लालच में तुमसे लोग कहें कि गैर लोग क्योंकि तारीफ कर दो तो तारीफ कर देते हो, पैसे के लालच में गैर मुकल्लिदों के हाथों में अपनी बेटियों का हाथ दे दिया करते हो, शर्म नहीं आती? अपने आप को सुन्नी कहते हो, अरे उस इमाम के मानने वाले हो। लोगों ने कहा कि नानपारा का नवाब है और कहता है जो मेरी तारीफ करेगा इनाम से नवाज दूंगा, जो मेरी तारीफ करेगा उसे पैसा दूंगा। आला हजरत से कहा कि जनाब तारीफ कर दो, बहुत सारा माल मिल जाएगा। मगर आला हजरत ने कहा मैं क्यों करूं किसी नवाब की तारीफ, मैंने तो दिल मदीने वाले को दे दिया है, मैंने दिल मुस्तफा जान रहमत को दे दिया है। आला हजरत ने कहा मैं दुनियादार से प्यार नहीं करता, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करता हूँ। मैं दुनियादार से इश्क नहीं करता, बल्कि आला हजरत ने कलम उठाया और इरशाद फरमाया, कहने लगे करूं मदहे अहले दुबल रजा, करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वाह 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 वाह, बहुत गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत ने कहा कि मेरा दीन कोई रोटियों के टुकड़ों की तरह छोड़ी, बेशक मेरा दीन ऐसा नहीं जो रोटियों पर बिक जाए। मैंने तो मदीने वाले से प्यार कर लिया है, और ये प्यार ऐसा किया है, कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हम अपने अंदाज में कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाह वाह, शान के सौदे में बहुत खसारे नहीं होते। ऐसा प्यार करो आका से। आला हजरत से लोगों ने पूछा आप कैसा प्यार करते हो आका से, आप कैसी मोहब्बत करते हो आका से? तो आला हजरत ने कहा बात करते हो नबी की मोहब्बत की, तो आओ देख लो। अगर आजमाना चाहते हो तो सीने को चाक करो, और चाक करने के बाद में दिल निकालो, और दिल निकालने के बाद में तो टुकड़े करो। एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। करो आका से। आला हजरत ने हमें दर्स ये दिया है, इसलिए कि दुनिया में हुस्न वाले बहुत आए हैं, मगर जैसा हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है, ऐसा हुस्न किसी को अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बनाया है। आओ मैं नबी के हुस्न की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने नबी के हुस्न का नक्शा पेश किया तो यूं कहते हैं, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। तो आला हजरत कहते हैं वो गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। बरेली के इमाम ने बार बार कलम उठाया और कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। गोया कि आला हजरत ये मिजाज दे रहे हैं। अरे नबी को अपनी तरह कहने वालों जरा कान खोल कर सुनो, तुम्हारा पसीना ऐसा है इतनी बदबू आती है कि सगा भाई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरे आका का नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, काज़ी शहर शमे आलम साहिब क़िबला, काज़ी शहर शमे आलम साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि हमारे जलसे के एक अजीम खतीब जनाब मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत ने दुनिया वालों को ये मिजाज दिया और बताया कि नबी से मोहब्बत ऐसी करो कि जब तुम्हारी जान भी चली जाए मगर जिस्म के हर हिस्से से नबी की मोहब्बत की सदा है, हर हिस्से से आका के इश्क की सदाकत की गवाही दो। अल्लाहु अकबर। और आला हजरत के इश्क की सदाकत क्या है सुन रहे हो आप? जिसे अलमदू पढ़नी नहीं आती, सूरह फातिहा की तिलावत करनी नहीं आती, वो भी जब आला हजरत का शेर सुनता है तो मचल जाता है।
वो भी जब आला हजरत का शेर सुनता है तो मचल जाता है। तो यही तो आला हजरत के शेर की और इश्क की सदाकत है कि अगर जाहिल भी सुने तो भी मचल जाता है, आलिम सुने तो भी मचल जाता है। यही तो आला हजरत ने इश्क किया है और यही तो बताया है, ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। प्यार करो आका से, नबी से मोहब्बत करो। हदीस पाक में है अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, जब तक मोमिन नहीं हो सकते, जब तक अपने माँ बाप बेटे तमाम अहबाब से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर लो। आका से प्यार करो इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर भी अमल करता है, जो जिससे प्यार करता है उसके तरीके पर भी अमल करता है। तो लिहाजा मेरा बताने का मकसद ये है कि आला हजरत ने, जो आला हजरत का मसलक है ना, वो मसलक आला हजरत ये है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, नमाजों की पाबंदी करें। यानी दावा महज जबान से खाली ये इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल के लिए बड़ी दलीलें पेश करनी पड़ती है, बड़ी दलीलें पेश करनी पड़ती है। खाली दरूद फातिहा से काम नहीं चलेगा, नमाज भी हो और नियाज भी हो, नमाज भी हो और नियाज भी हो। अब गैर लोगों में पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में कहते हैं जनाब सुन्नी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। कहा ये बताइए नमाज फर्ज है या नियाज फर्ज है? तो हमारे सुन्नी कहते हैं नमाज फर्ज है। क्या कहते हैं? नमाज फर्ज है। तो वो कहेगा कि जनाब आप नमाज पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की पढ़ते होंगे। बोले नहीं, यही तो कमी है, 5 वक्त की नहीं पढ़ते, जब टाइम मिल जाता है पढ़ लेते हैं। तो वो ये कहता है कि अब बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि नमाज फर्ज है और नियाज फर्ज नहीं है, तो आपने नियाज तो पकड़ ली, नमाज छोड़ दी। तो ये काहे की सुन्नियत है? ये काहे की सुन्नियत है? अरे सुन्नियत ये है कि नमाज भी हो और नियाज भी हो, इसको सुन्नियत कहा जाता है। बस आका से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, अपने नबी से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नमाजों की पाबंदी करो, नियाज भी करो और नमाज भी पढ़ो, इसलिए कि तुम नियाज भी करोगे और नमाज भी पढ़ोगे तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, इसलिए कि तुमने आला हजरत के दामन को मुकम्मल तरीके से थाम लिया होगा। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते, खाली नियाज करते हो, तो मेरे भाइयों गैर लोग तो तुम्हें पकड़ेंगे और तुमसे कहेंगे ये सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत ये है नमाज भी हो, नियाज भी हो, बुजुर्गों के तरीके पर अमल भी हो, पड़ोसी का ख्याल भी हो, माँ बाप की खिदमत भी हो। इसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। आपने समझा नहीं, जरा समझ लीजिएगा। आला हजरत का मसलक ये है, आला हजरत ने यही पैगाम दिया है दुनिया वालों को और बताया है। मैं इस शेर के साथ बताना चाहता हूँ, आला हजरत ने पैगाम ये दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का जो पैगाम था वो मैं इस शेर के साथ में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गोया कि आला हजरत ने ये हमें मिजाज दिया है। आला हजरत के मिशन को मैं इस शेर में पेश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना तो ये है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए, इल्म भी हासिल करो। अन मुआविया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती। हजरत मुआविया कहते हैं, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती, अल्लाह मुझे देता है और मैं तक़सीम करता हूँ। अल्लाह मुझे देता है और मैं तक़सीम करता हूँ। तभी तो कहते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते हैं। हमारी नजर में, बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, हमारी नजर में कामयाब कौन है जानते हो आप? अच्छा मकान बनाने वाला, अच्छी बिल्डिंग बनाने वाला, किसी का बेटा MBBS डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, या कोई वकील का कोर्स उसने कर लिया, तो लोग कहते हैं फला के बेटे ने बड़ी तरक्की कर ली। याद रखे, दुनिया जिसे कामयाब कहे वो कामयाब नहीं, जिसे मदीने वाले कह दे वो कामयाब है। बेशक बेशक बेशक। आका से पूछो, नबी की हदीस से पूछो, आका ये बताइए क्या वो कामयाब है जो ऊंचा मकान बना लेता है? क्या वो कामयाब है जो ऊंची बिल्डिंग बना लेता है? क्या वो कामयाब है जो कार खरीद लेता है, जो बाइक खरीद लेता है? तो हदीस रसूल बताएगी, सुनो सुनो, ये कामयाब नहीं है, बल्कि आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। हुजूर फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है।
तुम में बेहतर वो है जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ। और हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। मैं जो कुछ भी कहा है मैंने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।